संदेश खाली पर जेपी नड्डा ने कमेटी बनाई। बीजेपी की उच्च स्तरीय समिति का गठन। कमेटी में 5 महिला सहित 6 सांसद। कमेटी में पूर्व डीजीपी ब्रजलाल भी शामिल। नेशनल एससी कमीशन पहुंचा संदेश खाली। कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य संदेश खाली पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं। संदेश खाली की घटना पर बोले पूर्व डीजीपी ब्रजलाल। कहा टीसीएम वोट बैंक के लिए दे रही अपराधियों को संरक्षण। टीएमसी बंगाल में जंगल राज है। इस हित को तिलांजलि दे दी गई है और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहां पर तांडव कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार का बड़ा बयान। कहा सपा में और भी हो सकती है टूट। सपा के कई विधायकों से बात होने का दावा किया। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर बौखाई आम आदमी पार्टी। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा बीजेपी को संविधान में विश्वास नहीं, झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। बोले हरीश खुराना 5 बार ईडी के समन को ठुकरा कर दिया। उन्हें कानून में भरोसा नहीं है, अब कोर्ट में देना होगा जवाब। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में लबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया। अगले हफ्ते आ सकता है अदालत का फैसला। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। दर्शन के लिए रामपथ पर भारी संख्या में जुटे हैं श्रद्धालु। असम के करीमगंज में पुलिस का ऑपरेशन। असम त्रिपुरा सीमा पर एक ट्रक से बड़ी मात्रा में कफ सिरप की बोतलें जब्त की गई। चित्रकूट में चल रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में धमाका हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। हैदराबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर हमला कर लूटपाट की। झांसी की महेंद्रपुरी कॉलोनी को चोरों ने बनाया अपना निशाना। एक ही रात में कई घरों में चोरी की नकदी और पैसे लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली की पटेल नगर में हुआ दर्दनाक हादसा। नियंत्रित वाहन ने छात्रों को कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बिहार के सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पति के साथ जा रही महिला के साथ लूटपाट की। पुलिस ने दिलाया न्याय का भरोसा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। संदेश खाली मामले पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है संदेश खाली में, उसको लेकर बीजेपी लगातार नाराजगी जता रही है। और तस्वीरें इस वक्त कोलकाता की हैं, जहां बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं। इस बीच जो एससी आयोग है वो भी पहुंच गया है संदेश खाली उन महिलाओं से बात करने के लिए जिनके साथ दुराचार हुआ है। महिलाओं ने ये कहा कि किस तरह से टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें धमकाया डराया जा रहा है, महिलाओं का के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है। और इस बात को लेकर जहां बीजेपी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जांच के लिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और टीएमसी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उपद्रवियों को संरक्षण देती है टीएमसी संरक्षण देने का काम करती है। सवाल कई पूछे जा रहे हैं, उन सवालों में गिरफ्तारी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई है। तो जो उबाल है संदेश खाली मुद्दे पर वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आज ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता की ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने की, काबू में करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर होती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को भी ये देखिए तस्वीरों के जरिए साफ पता चल रहा है काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। प्रशासनिक टीम के साथ भी धक्का मुक्की यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है, कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ठान ली है कि अब की बार आर या पार और आर पार की लड़ाई करना है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बंगाल में सवाल उठते रहे हैं। कोलकाता में जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आई हो या फिर इससे पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घटनाएं तमाम सामने आई हैं, चाहे वो ईडी की टीम पर हमला हो या कोई अन्य मुद्दा ही क्यों ना हो, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
और तस्वीरें हम आपको सिलीगुड़ी की दिखा रहे हैं। दरअसल बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं वो सिलीगुड़ी की है। संदेश खाली की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एससी कमीशन भी जांच में जुट गया है, टीम वहां पर पहुंची है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने सिरे से जांच करवा रही है और ममता सरकार निशाने पर। और बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। ये आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से संजय सेठ नामांकन करने पहुंच गए हैं। 8वें उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उन्हें सूचित कर दिया है और अब वो पहुंच गए हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। आपको बता दें कि अभी तक का जो समीकरण था सीटों के हिसाब से 7 जो उम्मीदवार थे वो उतारे थे बीजेपी ने, लेकिन जिस तरह से सपा में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जो उनके विधायक नाराज है, पार्षद नाराज है, उसकी वजह से बीजेपी को यह भरोसा है कि उनका 8वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा और संजय सेठ वो 8वें उम्मीदवार बने हैं। संजय सेठ अपना नामांकन भरने के लिए पहुंच गए हैं। ये आपको बता दें कि संजय सेठ अचानक चर्चा में आ गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने सोच समझकर उन्हें उतारा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनका पुराना नाता रहा है। बीजेपी से पहले वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े थे, बाद में वो बीजेपी में आए और बीजेपी का जो समीकरण था 7 उम्मीदवारों का, लेकिन जिस तरह से नाराजगी चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो या फिर पल्लवी यादव की हो, उसके बाद बीजेपी को ये उम्मीद है कि इसकी वजह से उनके उम्मीदवार को फायदा होगा और वो एक और उम्मीदवार जिता सकती है और संजय सेठ का नाम अब आगे किया गया है। बिल्कुल, संजय सेठ का नाम यहाँ पर आगे किया गया है। देखना होगा कि कितना फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लगता है। विधानसभा से कागजी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। विधानसभा में कागजी कार्रवाई हो रही है। संजय सेठ राज्यसभा से नामांकन भरते हुए आज नजर आएंगे। ये 8वें उम्मीदवार है संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव यहाँ पर चला है। देखना होगा कि लाभ की बात जब की जाती है तो इसका लाभ कितना मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर जो गहमागहमी है वो लगातार देखी जा रही है। ऐसे में एक एक जो नाम है वो नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें ये जो उत्तर प्रदेश से 8वां नाम निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो संजय सेठ का सामने आया है, जो कि कुछ ही देर में नामांकन भी भरेंगे। और हमारे सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, संजय सेठ पहुंच गए हैं नामांकन भरने के लिए। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पूरा हिसाब किताब लगा लिया है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए, चलिए हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजय सेठ की, जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। संजय सेठ 8वें उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो बदले हालात हैं उसमें उनका उम्मीदवार जीत सकता है, इसलिए संजय सेठ का नाम आगे बढ़ाया गया है। दरअसल 3 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन तीसरी सीट पर पेच फंस सकता है, क्योंकि नाराजगी है जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है उन्हें लेकर। बिल्कुल, दांव बड़ा चल दिया है। अब घोड़ा गणित जो है वो अपनी तरफ से बिठाया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखना होगा रिजल्ट क्या होता है। उधर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में अब एक बड़ा खेला होने जा रहा है। खेला सियासी जोड़ तोड़ का खेला, बाजी मारने का खेला, क्योंकि पार्टी की आपसी कलह से परेशान अखिलेश के सामने सीएम योगी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पार्टी को अगर फायदा नहीं भी मिलता है तो किसी भी तरह का नुकसान